विद्यार्थियों, आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और आज का हमारा विषय है योग अपनाएं और स्वस्थ रहें। कहा गया है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बिना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के सुख और सफलता की आशा करना बिन बादल आकाश से बारिश की आशा करने के समान है। जाति, समाज और देश की उन्नति के लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। आज के समय में स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना साधारण बात होते हुए भी एक असाधारण बात हो गई है। प्राय सभी लोग किसी न किसी छोटे या बड़े रोग के शिकार हैं। जब से हमने कुदरती यानी प्राकृतिक जिंदगी या जीवन को छोड़कर कृत्रिम जीवन को अपनाया है, रोगों ने हमारे जीवन को अपना बसेरा बना लिया है, यानी हमारे शरीर में अनेक रोग घर कर गए हैं। ऐसे में मनुष्य अभी महसूस करने लगा है कि अच्छे स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन के लिए कुदरत के अटल नियमों को मानना ही होगा, यानी हमें प्राकृतिक जीवन को अपनाना ही होगा। इसी क्रम में हम बात करेंगे योग की। वर्तमान में योग का जो प्रचलित आधुनिक तरीका है, उसे सभी शारीरिक और मानसिक समस्याओं के लिए संपूर्ण चिकित्सा माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अनेक दार्शनिक प्रणालियों का विकास हुआ है। इन्हीं में से एक है योग। इस दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। उन्होंने पहले से ही विद्यमान योग सिद्धांतों को 194 सूत्रों में बांधा। योग दर्शन का उद्भव कब हुआ, इसके बारे में विद्यार्थियों निश्चित रूप से कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में जो प्रस्तर मूर्तियां और मोहरें मिली हैं, उन पर बनी योग मुद्राओं से पता चलता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ योग प्रचलित था। उपनिषदों में भी योग का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में योग की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है कि योगी बताते हैं कि इंद्रियों और शरीर के अवयवों को निश्चल करके नियंत्रण में रखना ही योग है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध और महावीर दोनों ने ही वर्षों तक योग साधना की थी। वस्तुतः देश की अधिकांश दार्शनिक प्रणालियों ने योग अनुशासन को बहुत महत्व दिया है। वहीं इस्लाम में प्रार्थना का तरीका नमाज में भी योग से साम्यता दिखलाई देती है। जहाँ तक योग का अर्थ है, पतंजलि के अनुसार सभी प्रकार के मानसिक व्यापारों को यानी मानसिक गतिविधियों को रोक देना ही योग है। शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर पूर्णता प्राप्त करने का आध्यात्मिक प्रयास ही योग है। योग जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें समस्त मानसिक क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और अभिलाषाओं, इच्छाओं या कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। योग का अभ्यास जो है उसके 8 अंग है विद्यार्थियों, जिनमें प्रमुख है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन का निरंतर अभ्यास यानी शरीर, इंद्रियों तथा मन पर इन 8 अंगों का अनुसरण करते हुए नियंत्रण स्थापित करके मनुष्य अपने को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर उठा सकता है और परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। ये निर्विवाद है कि शरीर की क्षमता के अभाव में वाणी और मन शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। वाणी और मन पर संयम से पहले शरीर पर संयम आवश्यक है और उसके लिए आसन प्रक्रिया एक समग्र अनुष्ठान है। जैन परंपरा में आसनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला उत्थित यानी खड़े होकर किए जाने वाले आसन, दूसरा स्थित यानी बैठकर किए जाने वाले आसन और तीसरा शयन यानी लेट कर किए जाने वाले आसन। अब हम बात करें कि योगा अभ्यास का महत्व क्या है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ी लोकप्रिय दार्शनिक विचारधारा है। वर्तमान युग में पाश्चात्य देशों में भी इसका पर्याप्त प्रचलन हो रहा है। समाधि एवं योग साधन के कई तरीके विदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं तथा इससे संबंधित साहित्य का निर्माण भी लगातार किया जा रहा है। ये विश्वास किया जाता है कि योगा अभ्यास के द्वारा न केवल मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जाता है, बल्कि पूर्व समय में, पुराने जमाने में भी माना जाता था कि इसके द्वारा प्राकृतिक शक्तियों पर भी नियंत्रण करना संभव था।
धीरे धीरे इसका दार्शनिक आधार नष्ट हो गया और केवल शारीरिक व्यायाम की एक प्रणाली मात्र ये रह गई। और एक बार पुनः हम आते हैं कि योगाभ्यास और योगासन या योग प्रणाली से का महत्व क्या है। तो योगासन करने से विद्यार्थी शरीर में प्राण शक्ति यानी जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे आंतरिक अंगों में मजबूती आती है। योगा अभ्यास से शरीर का नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र संतुलित होता ही है, साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। योग शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में भी सहायक है। आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर अंतरंग यात्रा के उपयुक्त बन जाता है। बाह्य कलेश एवं परिचय विजय की क्षमता उत्पन्न होती है और यही आसन का उद्देश्य भी है। आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में योग की सहायता से जीवन को तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। वहीं कोरोना महामारी के निराशाजनक माहौल में योग सकारात्मकता बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। इसीलिए आज के योग दिवस की थीम है, योग के साथ रहो, घर पर रहो। धन्यवाद।